अधूरा प्यार। एक समय की बात है, सोनाली नाम की लड़की और राजीव नाम का लड़का एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे। सोनाली का घर राजीव के घर के बिल्कुल ही नज़दीक था, इसलिए दोनों बचपन से ही बहुत प्यारे दोस्त थे। सोनाली को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो राजीव से मांग लिया करती थी, और जब राजीव को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो सोनाली से मांग लिया करता था। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अब सोनाली और राजीव जहाँ भी जाते दोनों एक साथ जाया करते थे। वे दोनों जब छोटे थे तब साथ में ही स्कूल पढ़ने के लिए जाया करते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बनने लगे थे। दोनों का मन में कुछ चल रहा था, लेकिन दोनों ने कभी किसी को एक दूसरे को इस तरह से ना ही सोचा था और ना ही समझा था और ना ही बातचीत किए थे ये सब के बारे में। वे तो एक दूसरे को केवल अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में कुछ और ही था। लेकिन वे दोनों एक दूसरे को कुछ कह भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी होती जा रही थी। सोनाली को हमेशा लगता था कि राजीव उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर हाजिर रहेगा। इसी कारण से जब वो मुसीबत में पड़ जाती थी या फिर सोनाली को कोई काम होता था तो तुरंत राजीव को घर बुलाती थी काम करने के लिए। राजीव सारा काम उसके घर आकर कर दिया करता था। सोनाली सोच रही थी कि राजीव तू मेरा परम मित्र है, यह पूरी ज़िंदगी भर मेरी सेवा ऐसे ही करता रहेगा। सोनाली जब राजीव को कहती थी कि तुम मेरे लिए जिस लड़का को पसंद करोगे मैं उसी से शादी करूँगी, तब ये सब सुनकर राजीव का दिमाग गर्म हो जाता था और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता था, क्योंकि राजीव सोनाली को बहुत प्यार करने लगा था। आखिर ये प्यार ही तो था, क्योंकि सोनाली कभी भी राजीव को गले लगा लेती थी। दोनों का शरीर एक दूसरे से टच भी होता था। आखिर राजीव भी एक लड़का था, वो कैसे किसी लड़की को बर्दाश्त कर सकता था। सोनाली राजीव को अपने साथ खेलने के लिए मजबूर कर देती थी। ऐसे में राजीव सोनाली के सारे शरीर के हिस्से को बेहतर तरीके से जानता था, क्योंकि खेल खेल में सोनाली ऐसे बहुत सारे जगहों पर राजीव को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी, जिस जगह पर सिर्फ अपने पति को स्पर्श करने के लिए देनी चाहिए था। सोनाली जब भी कभी नहाती थी तो वो पानी पहुंचाने अथवा पानी लेकर जाने के लिए हमेशा राजीव को ही बुलाया करती थी। राजीव जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता था और जब उसके खुले बदन को देखता था तो अपने पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया करता था। सोनाली राजीव को अपना परम मित्र समझती थी और वो नहाते वक्त भी नहाने के आने के बावजूद भी राजीव से मस्ती किया करती थी। ऐसे में राजीव को बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। लेकिन सोनाली जब भी राजीव को कहती थी कि मुझे शादी कहीं और करने का मन है, तो राजीव का दिमाग बहुत ख़राब हो जाता था। सोनाली जब भी राजीव के सामने अपनी शादी का बात उठा देती थी तो राजीव हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही राजीव का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन सोनाली का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो राजीव को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनाली के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी राजीव को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी कॉलेज बंद होने के कारण राजीव सोनाली के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन सोनाली के घर वाले
उसके लिए लड़का देखने के लिए जाने वाले थे। उसी दिन सोनाली राजू को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं। तुम्हारा वहाँ जाना अनिवार्य है क्योंकि तुम हमारे सच्चे मित्र हो और जब तक तुम लड़का को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। क्या होना था। इतना सुनते ही राजीव का पारा गर्म हो गया। वो तुरंत ही तिलमिला उठा और फ़ोन पर ही सोनाली को कस के बोलने लगा कि मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए जो लड़का देखने जाऊँगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज में थी और अब नहीं है। ऐसे में तुम अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हो। मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। यह कहकर राजीव फ़ोन काट देता है। ये सब बातें सुन कर के सोनाली के मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है क्योंकि राजीव के मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। सोनाली सोच रही थी कि आखिरकार राजीव को हुआ क्या है जो इस प्रकार की हमसे बातें कर रहा है। आखिरकार सोनाली के माता पिता उसका लड़का देखने के लिए घर से निकल जाते हैं और उसके माता पिता सब देखने के बाद रिश्ता फाइनल कर देते हैं। उसके माता पिता घर आते ही सोनाली को यह बात बताते हैं कि तुम्हारी शादी अगले महीना है। ये सुनकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो क्योंकि एक महीना किस तरह बीत जाएंगे किसी को पता नहीं चलने वाली है, उसके पिता ने कहा। सोनाली तुरंत ही फ़ोन लगाकर राजीव को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है। तुम शादी के कुछ दिन पहले से ही मेरे घर में रहोगे और यहाँ का सारा काम करोगे। इतना सुनते ही राजीव को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ बोले फ़ोन काट देता है। आखिरकार शादी भी नज़दीक आ गई थी। शादी को सिर्फ एक सप्ताह बाकी था। उधर सोनाली के घर राजीव का आना जाना बहुत कम हो गया था। वो बिल्कुल भी सोनाली का घर जाने के लिए पसंद नहीं करने लगा। सोनाली की चिंता राजीव को हमेशा सारा दिन रात भर सताने लगा। वो सारा दिन रोते रहता था और अपने मन में ही सोचता रहता था कि कितना अच्छा होता ना सोनाली मेरी पत्नी बन जाती। मैं तो उससे बहुत प्यार करता। पूरी ज़िंदगी में मुझे सोनाली जैसी लड़की नहीं मिल सकती है। लेकिन पूरी बात ना बताने के कारण इस प्रकार की समस्या हुई है। अगर मैं पहले ही बता देता कि सोनाली मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उसके बाद हो सकता था कि उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन अब तो सोनाली की शादी फिक्स हो गई है। अब तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कितना भी प्रयास करूँगा पर कुछ नहीं हो सकता। राजीव उसकी शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। राजीव किसी बहाना बनाकर शहर से बाहर जाना चाह रहा था क्योंकि राजीव को उसकी शादी में जाने के लिए मन नहीं कर रहा था। अचानक एक दिन राजीव सोनाली को फ़ोन करता है और कहता है कि शहर में कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। इतना ही कहकर राजीव फ़ोन काट देता है। उसके बाद सोनाली बार बार कॉल करती है लेकिन राजीव अपना फ़ोन साइलेंट कर लेता है। फिर वो अपने सफ़र के लिए शहर की ओर निकल पड़ता है। उसे शहर में कोई ख़ास जगह पर घूमने के लिए जाना था। हालांकि शहर में उसे किसी प्रकार का कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन वो बहाना बनाकर घूमने चला गया। राजीव सफ़र में निकल पड़ता है। महज 2 दिन बाद है सोनाली की शादी। एक दिन राजीव जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल से कहीं जाने वाला था। जब राजीव सड़क पार कर रहा था तो किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग
और पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और राजू को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि राजू की जान नहीं बच पाती है और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह से राजीव का प्यार अधूरा रहता है। उधर सोनाली की शादी धूमधाम से होती है और वो अपने परिवार को लेकर और अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी रहती हैं। बीच बीच में कभी कभी राजीव की याद आती थी, लेकिन फिर भी राजीव के ना होने के कारण वो उसे कुछ दिनों में ही भूल गई थी। लेकिन राजीव बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।